हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक में साओ के मॉम डैड को दिखाने से होती है। इस वक्त साओ की मॉम लियांग से प्रेग्नेंट थी। वहीं साओ के डैड दोनों के नाम लकड़ी पर लिख रहे थे, इस उम्मीद में कि दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे। साथ ही में उन दोनों की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि उन्हें साओ पर पूरा भरोसा है कि उनके बाद वो अपने छोटे भाई और राक्षसा स्ट्रीट का अच्छे से ख्याल रखेगा। वहीं प्रेजेंट में साओ लियांग से कहता है कि तुम वापस क्यों आए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिस पर लियांग कहता है कि कमजोर होने का नाटक मत करो और मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं हरा सकता। बस इतना कहते ही वो लू को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनकर लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने ताकत के बलबूते पर वापस राक्षसा स्ट्रीट में आ पाए, मगर ऐसा नहीं है। तुम वापस आ पाए क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। जिसे सुनकर लियांग बिना कुछ कहे लू पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जाहिर सी बात है कि लू उससे काफी आसानी से बच जाता है। वहीं उन दोनों की फाइट देखकर ऐसा लग रहा था कि लू लियांग के साथ फाइट नहीं बल्कि खेल रहा है। आगे लू लियांग से कहता है कि हैरानी की बात है कि तुम अकेले यहाँ तक आ गए, लेकिन कुछ भी हो जाए हो तो तुम एक बच्चे ही ना। साथ ही में वो ये भी कहता है कि तुम जैसा इंसान मेरे जैसे गार्डियन स्पिरिट वाले को कभी नहीं हरा सकता। ऊपर से पेड़ की टहनी खाने के बाद मेरी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण तुम्हारा भाई साओ भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। बस इतना कहते ही वो लियांग को काफी मारता है और साओ की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण लियांग बेहोश हो जाता है। तो साओ उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर बाद लियांग वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लू हैरानी से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाइयों के बीच बहस होने लगती है। यहाँ पर साओ कहता है कि मैंने काफी मुसीबतों के बाद तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ा था ताकि तुम वहाँ पर सुरक्षित रहो, मगर तुम अपनी जिद के कारण वापस यहाँ पर आ गए, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिस पर लियांग कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ने के लिए। वहीं उन दोनों की बकबक से लू तंग आ चुका था, इसीलिए वो उन्हें गुस्से से शांत रहने के लिए कहता है। तभी दोनों भाई अचानक से लू पर अटैक कर देते हैं, जिस दौरान लियांग लू को लात मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी साइकिक पावर एक्टिवेट करके लियांग को एक जोरदार पंच दे मारता है। फिर वो दोनों से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। जिसके तुरंत बाद वो कहता है, अरे मैं तो भूल गया था, तुम्हारे मॉम डैड तो पहले ही मर चुके हैं। जिसे सुनकर पहले साओ और फिर लियांग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर लू की पावर के आगे वे लोग टिक नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी लियांग हार नहीं मानता और उठकर लू से कहता है कि तुम जैसे गार्डियन स्पिरिट वाले लोग जो अपनी पावर का गलत चीजों के लिए और दूसरे लोगों को हर्ट करने के लिए यूज करते हैं, वे लोग असल में कोई स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बल्कि कमजोर होते हैं और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं। जिसे सुनकर लू से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें सेकेंड चांस देता हूँ। तुम किसी गार्डियन स्पिरिट वाले को मारना चाहते हो ना, तो साओ जिसके पास गार्डियन स्पिरिट है उसे मार दो, तब जाकर मैं मानूंगा कि तुम रियल में स्ट्रॉन्ग हो। जिसे सुनकर लियांग शॉक रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता। तो लू कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो फिर भी तुम साओ को मारोगे। जिसे सुनकर येन समझ जाता है कि लू लियांग की साओ से रिलेटेड सारी मेमोरीज मिटाने की बात कर रहा है, जिसे वो खुद भी कंफर्म करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दूंगा, बस तुम्हें इतना याद रहेगा कि तुम साओ से काफी नफरत करते हो। वो ये भी कहता है कि चिंता मत करो, एक बार तुमने साओ को मार दिया तो मैं अपनी साइकिक पावर से तुम्हारी मेमोरी वापस ला दूंगा ताकि तुम साओ को देखकर पछताओ। जिसे सुनकर दोनों भाई सहम जाते हैं और लू को ऐसा करने से मना करते हैं, मगर लू इन दोनों की एक नहीं सुनता। ये देखकर साओ यूजिन को बाहर बुलाता है, मगर यूजिन भी कमजोर था, वो येन की पावर के आगे टिक नहीं पाता है। जिसके बाद लू लियांग की मेमोरी मिटा देता है। वहीं मेमोरी मिटाने के बाद लियांग को साओ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसे बस इतना महसूस होता है कि वो साओ से काफी ज्यादा नफरत करता है। जिसे सुनकर लू भी उसे भड़काने का काम करता है
और कहता है कि साओ तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है, इतना कि तुम उसे जान से मारना चाहते थे। साथ ही में वो उसे चाकू देते हुए कहता है कि आज तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है, अपने एनिमी को हमेशा के लिए खत्म कर डालो। जिसे सुनकर साओ लियांग से कहता है कि ये सब झूठ है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लेकिन लियांग को साओ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो साओ को मारने के लिए चाकू उठाता है। ये देखकर साओ भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। वहीं फाइट के दौरान साओ बार बार उसे अपनी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करता है, मगर लियांग को कुछ भी याद नहीं आता। तो दूसरी तरफ यूजिन और येन की फाइट में यूजिन येन के सामने टिक नहीं पाता, तो लू येन से यूजिन को खत्म करने के लिए कहता है। जिसे सुनकर येन पहले तो यूजिन को रुकने के लिए कहता है, मगर जब यूजिन नहीं रुकता तो येन अपने तीरों से उस पर हमला करता है। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि यूजिन साओ की मदद करने के लिए उसकी तरफ जाते जा रहा था। दरअसल उसका मानना था कि हम गार्डियन स्पिरिट को मरते दम तक अपने मास्टर का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए वो इतने सारे तीर लगने के बावजूद साओ की तरफ बढ़ते जा रहा था। मगर एक पॉइंट पर आकर ज्यादा घायल होने के बाद वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। तो दूसरी तरफ साओ लियांग से लड़ने की कोशिश नहीं करता और वो लियांग से मार खाने लगता है। जिसके बाद लियांग साओ को खत्म करने के लिए चाकू लेकर उसके पास जाता है और उसके चेस्ट में स्टेप करने ही वाला था, लेकिन किसी कारण से वो रुक जाता है। जिसे देखकर लू से भड़काने की कोशिश करता है कि साओ तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे जान से मारना चाहते हो। जिस पर लियांग भी एग्री होता है और वो साओ से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें इतना हेट क्यों करता हूँ। जिसके साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।